हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स 2009 के। तो इसमें से ना ये क्वेश्चंस आते हैं। एक तो पूछते हैं कि कौन कौन से हैं उसमें, मतलब पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं, या फिर पूछते हैं आपको उनकी परमिसिबल लिमिट्स क्या क्या हैं, या फिर मेथड ऑफ इंस्ट्रूमेंट पूछते हैं जिससे हम उनको मेजरमेंट कर सकते हैं, हम उसकी वो पूछते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ गया हमारे पास SO2, जिसका एनुअल है 50 किसमें, रेजिडेंशियल एरिया में, और सेंसिटिव एरिया, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में है 24 आवर्स के लिए 80 और 80। ठीक है, इसमें हम यूज़ करते हैं इम्प्रूव्ड वेस्ट एंड गेक मेथड और यूवी फ्लोरेसेंस। ठीक है, ये किसके लिए था, SO2 के लिए था। अब आपको ये याद रखना है कि SO2 है, पोल्यूटेंट है, एनुअल, और उसकी 24 ईयर और कितनी लिमिट है, और उसमें कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है। ये वेस्ट एंड गेक मेथड बहुत बार पूछा गया है। ये याद रखना है कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में कितनी है और इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल एरिया में कितनी है। ठीक है, इसकी लिमिट्स। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसमें एनुअल लिमिट है 40 और 30 और 24 आवर के लिए 80। इसमें हम यूज़ करते हैं जैकब एंड हॉशियर मॉडिफाइड NaOH NaSO2 मेथड, और इसमें गैस फेस केमिल्यूमिनेसेंस भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर, जो कि PM10 और PM2.5 होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे PM10 की, जिसमें एनुअल है 60-60, 24 आवर है 100-100, और इसमें यूज़ करें हम ग्रेविमेट्रिक टोएम एंड TEOM और बीटा एटेनुएशन। PM2.5 की कितनी है, 40-40 और 60-60। इन दोनों में हम यूज़ करते हैं सेम मेथड। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक इसमें वही है, इसमें भी वही है। ये आप ना जैसे मैंने चार्ट बनाया ना, वैसे ही आप यहाँ से देख के चार्ट बना लेना और उसको याद कर लेना, क्योंकि वो वहीं से पूछते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं इसमें से ना। एंड जो एनी की नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है ना, उसका यही चार्ट है, यही टेबल है जिसमें से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया ओजोन 8 आवर के लिए कितनी है, 100-100, और 1 आवर के लिए 180-180। इसमें हम UV फोटोमेट्री, केमिल्यूमिनेसेंस और केमिकल मेथड यूज़ करते हैं। फिर आ गया लेड में हम क्या यूज़ कितनी है, एनुअल कितनी है, 0.5 है, 24 आवर के लिए 1.0 इसमें हम यूज़ करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, फिर ASS, फिर ICP मेथड आफ्टर सैम्पलिंग ऑन EPM 2000 और इक्विवेलेंट फिल्टर पेपर, AD XRF यूजिंग टेफ्लॉन फिल्टर पेपर। ठीक है, ये दोनों हम यूज़ करते हैं इसमें। फिर आ गया हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, 8 आवर के लिए 0.022 है, 1 के लिए 4.4 है। इसमें हम यूज़ करते हैं नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अमोनिया के लिए एनुअल कितनी है, 100-100, 24 आवर के लिए 400-400, केमिल्यूमिनेसेंस और इंडोफिनोल मेथड यूज़ करते हैं। बेंजीन एनुअल कितनी है, 5-5, और इसमें हम यूज़ करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी बेस्ड कॉन्टिन्यूस एनालाइजर, एब्जॉर्प्शन एंड डीअब्सॉर्प्शन फॉलोड बाय GC गैस क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस। ठीक है, फिर उसके बाद आया हमारे पास बेंजोएपिरीपाइरीन पार्टिकुलेट फेज ओनली। ठीक है, ये पार्टिकुलेट फेज ओनली में है। इसमें हम एनुअल है 0.1 और इसमें यूज़ करते हैं हम सॉल्वेट एक्सट्रैक्टिंग फॉरवर्ड बाय HPLC एंड गैस क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस। फिर आर्सेनिक आ गया, इसमें एनुअल कितनी है, 6 जिसमें आता है ASS और ICP मेथड, और इसमें आफ्टर सैम्पलिंग ऑन EPM वही वाला आ गया जो पहले हमने किया था ना, ASS एब्जॉर्प्शन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें वही है। ठीक है, इसमें मैंने 2 बार ASS लिखा है, वो मैं बाद में बताती हूँ आपको। फिर अगर निकल के लिए भी 2020, और इसमें भी ये सेम हम यूज़ करते हैं, सेम एज अब। ठीक है, ये यहाँ पर तो आप इसको बना सकते हो। और यहाँ पर जहाँ पर मैंने एक जगह लिखा हुआ है ना, यहाँ, तो यहाँ पर भी AA आएगा। ठीक है, मेरी मिस्टेक हो गई होगी, तो यहाँ पर भी ये AA आएगा। ठीक है, तो ये है आपका NEQ स्टैंडर्ड्स। तो आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, आपको इनमें से यही इसी में से आएगा कि आपको पहले पूछेंगे कि उसमें से कौन कौन से पोल्यूटेंट हैं, या तो आपको पूछेंगे कि उसमें की लिस्ट में कौन कौन से पोल्यूटेंट आते हैं, या पूछेंगे मेथड कौन सा यूज़ हो रहा है, और यहाँ उनकी लिमिट्स पूछेंगे। तो खासकर जैसे ये जैकब हॉशियर मॉडिफाइड मेथड है, फिर वेस्टर्न गेक मेथड है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछते हैं। और इनकी ना लिमिट्स आपको बहुत अच्छी तरह याद करनी है। ठीक है, लिमिट्स आपको बहुत अच्छी तरह याद करनी है, उसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अच्छा, एम्बिएंट एयर के इसको बोलते हैं, मैंने बोला नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। एम्बिएंट एयर वो पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटर्नल टू बिल्डिंग टू विच जनरल पब्लिक हैज़ एक्सेस। ठीक है, जो हम लेते हैं ना, जिसको जनरल पब्लिक का एक्सेस होता है, उसको एम्बिएंट एयर बोलते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन इसकी यही है। ठीक है, ambient air is in atmosphere air is in its natural state, not contaminated by airborne pollutant.
ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होती, और इसमें पूरा वो जो दिया हुआ है वो मतलब जैसे है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, द एक्स्ट्रा 1% इज़ मेड अप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हीलियम, मीथेन, आर्गन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये तो ये है सारा। तो आप इसको ना जैसे मैंने बनाया मेथड, आप इसको मेरे को मतलब आप वो करके वो कर सकते हो इसको, सॉरी बीच में वो आ गया था। तो आप इसको ना ऐसे ही टेबल बना के ना, आप इसको ऐसे ही टेबल बना के आप भी बना के फिर इसको याद कर सकते हो, और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये था हमारा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हो, मैं फेब्रुअरी से फेब्रुअरी क्या अब मैं स्टार्ट कर दूँगी, फेब से मैं अब पूरा एक मतलब टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू कर दूँगी ईवीएस, तो आप वहाँ से कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू।